हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पे मैथमेटिकल। अभी तक जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे थे अब उनको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। एक रैशनल नंबर निकालना है -2/3 और 1/4 के बीच में। तो मैंने क्या किया, ये टाइप 1 है। दूसरा टाइप भी बताऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए। -2/3 को a मान लेते हैं, 1/4 को b मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है टाइप 1 का, a + b/2। मतलब दोनों रैशनल नंबर को हम ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। कॉन्सेप्ट को समझिए। पहला है फॉर्मूला वाइज, a + b/2। a एक रैशनल नंबर है, b दूसरा रैशनल नंबर है, दोनों को प्लस कर देंगे और जो प्लस करेंगे उसको डिवाइड करेंगे 2 से। यहां पे देखते हैं -2/3 -2/3 + 1/4 डिवाइड बाय 2 और फिर कॉमा 1/4। इसका मतलब ये है कि -2/3 और 1/4 के बीच में जो नंबर आएगा वो एक रैशनल नंबर आएगा। और किस फॉर्मूले से आएगा, जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूले से आएगा। फॉर्मूला क्या है, a + b/2। ये टाइप 1 है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसके साथ बेसिक को भी समझिएगा। -2/3, 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 3, 4, 3 1s are 3, it will remain there 4, 4 1s are। तो आप चाहें तो 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि इसका एलसीएम क्या आता है 3। जब देखिए अलग अलग वैल्यूज आती है तो सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 4s are 12, तो एलसीएम भी यही रहने वाला है। तो एलसीएम आएगा इसका 12। 3 के टेबल में 12 कब जाता है, 4 टाइम्स, और 4 के टेबल में कब जाता है, 3 टाइम्स। 2 4s are 8, किसका, माइनस का, -8 + 3, 1/4 डिवाइडेड बाय 2। फिर से देखते हैं -2/3, माइनस का 8 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5/12 अपॉन 2, 1/4। एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं जरा। देखिए यहां पे आपके सामने एक वैल्यू आई है -5/12 अपॉन 2। अब देखिए बच्चों को ये चीज क्लियर नहीं हो पाती है कि इसको ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है। तो सिंपल ट्रिक है, जब 3 नंबर दे रखे हैं तो उसको 4 में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 के नीचे लगा लेते हैं 1। अब ये हो गई हमारी 4 डिजिट्स। इसको कैसे करेंगे, देखिए 2 को आप यहां ले जा लीजिए और 1 को सीधा ऊपर ले जा लीजिए। जैसे कि डिवाइड को जब कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में तो ऐसा कर देते हैं। तो यही चीज हो रही है यहां पे, -5/12 × 1/2। सिंपल। अब काट लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा, देखिए -2/3, -5/24, 1/4। यह आ गया आपका आंसर। आपको चाहिए था एक रैशनल नंबर -2/3 और 1/4 के बीच में, आपका रैशनल नंबर आ गया है -5/24। ये हो गया आपका टाइप 1। इसके साथ मैंने आपको बेसिक बता दिया। बेसिक और समझा देते हैं थोड़ा सा बेसिक। जब आप क्या करते हैं, देखिए 1/2 डिवाइडेड बाय 4/3 आपने लिखा। तो आप क्या करते हैं, इसको लिखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं 1/2/4/3। इसको इंटरचेंज भी कर सकते थे अगर आप चाहे तो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1/2 × 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो आप डिजिट्स को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो 3 आ जाएगा 4 की जगह में और 4 आ जाएगा 3 की जगह में। क्या आंसर आ गया, 3/8। इसको भी करके देख लेते हैं ऐसी, 1/2 ये तो चला जाएगा, ये चला जाएगा इधर। तो कितना हो जाएगा, 1/2 × 3/4। सेम आंसर। यही ट्रिक मैंने आपको ऊपर समझा दी थी। अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग दूसरे टाइप से। चलिए आप ऐसा करिएगा, इस क्वेश्चन को दूसरे टाइप से खुद करिएगा।
दूसरे टाइप को मैं अगले क्वेश्चन में समझा देता हूं कैसे करते हैं। मान लीजिए तो एक रैशनल नंबर निकालना था, अगर अब आपको निकालने हो 10 रैशनल नंबर, तब क्या करेंगे देखते हैं। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इंसर्ट 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 5। -2 and 5 के बीच में आपको 10 रैशनल नंबर पुट करने हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको समझा देता हूं टाइप 2। देखिए जो मैंने आपको पहला टाइप 1 बताया था उसमें क्या था, वी हैव टू पुट a plus b upon 2, दिस वाज द फॉर्मूला। बट नाउ वी कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला, वी कैन अप्लाई, लेकिन अगर अप्लाई करेंगे तो ये बहुत लंबा चला जाएगा और इतना लंबा हमारे को सॉल्व करना नहीं है, बिकॉज हमारे पास एग्जाम्स में और भी क्वेश्चंस होते हैं। तो टाइप 2 क्या है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप इसके थ्रू 100 रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, 200 रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, जितना आपका मन करे आप उतने निकाल सकते हैं। इतने लंबे आते नहीं है, पर स्टिल चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। देखिए टाइप 2 बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। -2/1, क्योंकि देखिए जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है मैं उसके नीचे 1 लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एंड 5/1 लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत हो रही है नहीं है ना, तो फिर देखते हैं जरा -2। अब देखिए यहाँ पे एक चीज करने वाली है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि आपको दे देगा -2/5 एंड -2/10। अब इसके बीच में अगर आपको 10 रैशनल नंबर निकालने हैं तो हमारे को बेस को सेम करना पड़ता है, मतलब डिनोमिनेटर को हमारे को सेम करना पड़ता है। तो अगर हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होती और गलत भी नहीं होता है। तो देखिए क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, हमारे को कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 10 -2 -1 0 देन 1 2 3 4 5। कितने रैशनल नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आप कहेंगे यहाँ पर 6 रैशनल नंबर आ रहे हैं, हमारे को निकालने कितने 10 हैं, तो हम क्या कर लेंगे, -2/1 5/1। जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उससे एक नंबर एक्स्ट्रा, मतलब जैसे कि 10 है तो आप 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। न्यूमरेटर आपका होता है ऊपर वाला 2, दैट इज न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर आपका होता है नीचे वाला, दैट इज 1। तो -2 × 11 कितना हो जाएगा, -22/11। हियर 5 × 11 कितना हो जाएगा, 55/11। अब आपको कितने निकालने थे, 10 रैशनल नंबर निकालने थे, आपके पास कितने आ गए, मोर देन 10। तो हमें लिखने कितने हैं, 10 ही लिखने, तो लिखेंगे कैसे, लिख दीजिए सिंपल, -22/11 कॉमा फिर कितना आ जाएगा, -21/11 कॉमा -20/11। फिर आप पॉजिटिव वाले लिख दीजिए कुछ, कॉमा 0/11। देन यू कैन राइट 1/11। देन यू कैन राइट 2/11। सॉरी कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ऐसे करके अप टू एक्सटेंड करके I can write it like here, 54/11 then 55/11. So here you get more than 10 rational number, but we have to write only 10 rational number. तो आप कोई भी उठा के बीच में से 10 rational number लिख सकते हैं and your answer will be correct. I hope you got it. अब देखिए एक चीज और समझाता हूँ, बेसिक क्या है। बेसिक अगर आप नंबर लाइन में देखते हैं आपको ये आता होगा, इट इज़ वेरी गुड इफ़ यू नो। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता, उनके लिए है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको सीख सकते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ज़ीरो का आगे आएगा क्या, 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, तो इस तरफ जब हम जाते हैं तो नंबर्स होते हैं इंक्रीज। क्या होते हैं, इंक्रीज। अब नीचे को जब जाएंगे तो नंबर क्या होंगे, डिक्रीज। गॉट इट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि -3 जो है छोटा है किससे, -2 से, और यहाँ पे 1 जो है छोटा है 2 से। तो जब हम ऊपर को जा रहे हैं
तो इंक्रीज हो रहा है और जब नीचे को जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है। आई होप ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। नंबर लाइन में ये होता है। एक और टाइप का क्वेश्चन करवा देता हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं होने की। देखते हैं, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। इंसर्ट 100 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/13 एंड 9/13। इसको करेंगे कुछ अलग ढंग से। जो मैंने पहले बताया वो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। टाइप 2 से ही करेंगे। बस निकालने कितने हैं? 100। हाथी आ गया हाथ में भैया, चींटी तो मार लीजिए। अब हाथी को कैसे मारेंगे हैं? तो देखो हाथी को कैसे मारते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर का बेस सेम हो तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे को 100 रैशनल नंबर निकालने हैं और नंबर दे रखे -3 और 9, -3 एंड 9। तो मतलब 100 रैशनल नंबर अगर मैं देखूँ तो नहीं आ रहे हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ फिर से। देखिए, आपने बचपन में पढ़ा होगा, पैदा होते नहीं, बचपन में मतलब बोले तो भाई वंस 5th क्लास में तो सिखाई देते होंगे। हाँ, वंस, टेंस, 100। तो मैं क्या करूँगा, जो ये टेंस में डिजिट है 13, मैं इसको 100 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कॉन्सेप्ट अलग नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि जितने नंबर निकालने हो उसके एक को बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर लो। मतलब अगर पहले कॉन्सेप्ट को देखें तो हमारे को करना चाहिए था -3/13 इंटू 101/101, देन 9/13 इंटू 101, देन 101। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड करना क्यों है? देखो, मुझे सीधा लेके आना है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लें, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि -3/13 इंटू, अगर मैं इसको कर दूं किससे, 10 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, 9/13 इंटू 10/10, तो ये कितना हो गया? -30/130। अब ये हो गया 90/130। तो हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए 100 रैशनल नंबर। तो कितने आ गए? 120 रैशनल नंबर आ गए। हमें चाहिए 100। हम इतने बड़े कॉन्सेप्ट को क्यों लगाएं? फालतू में इसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों करें? हम ये नहीं लगाएंगे। हमने अपना दिमाग लगा के इसे और छोटा कर दिया। क्या कर दिया? -3/13 इंटू 10 दोनों तरफ, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कर दिया। 9/13 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया किससे? 10 से ऊपर नीचे, ठीक है। -30 से लिखते हैं -29, देन -21। So you will be getting around so many numbers। तो आप क्या करिएगा, इसको एक्सटेंड करके, जिसको हम बोलते हैं डैश डैश डैश, बीप नहीं है, पिक्चरों में गाली होती है, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर्स कितने पुट कर दोगे? 89/130। So you will be getting lot of the things over here। Please do not forget to subscribe our channel। Once again, please do not forget to subscribe our channel and share. Please support us, comment and ask whatever you want to ask. I am going to deal with all kinds of basic in maths. It is going to help you a lot। अभी मैंने 9th के चैप्टर को कवर कर रहा हूँ। अगली बार जो चैप्टर आएगा, it is going to be very basic chapter so that you can improve your maths। अब स्कूल के टीचर्स पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है बॉस। You are going to do it yourself। So let's rocks and do not forget to subscribe our channel। Thank you।